अगर आपके बाल भी इस तरह से ड्राई फ्रिजी हो गए हैं, 0% भी बालों में शाइन नहीं रही और आप चाह रहे हो कि ऐसे ही पलक झपकते ही आपके बाल मेरी तरह सिल्की और शाइनी हो जाए, एकदम से बालों में जान आ जाए, तो ऐसे ही एक जबरदस्त सा प्रोसीजर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और तो और आपका स्प्लिट एंड्स का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मियाज़ खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एज यू गाइस नाउ के विंटर्स है और विंटर्स में गर्म पानी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है फेस के लिए, बॉडी के लिए, बालों के लिए, जिसकी वजह से बिल्कुल मॉइस्चर जो है ना वो उड़ जाता है, बाल भी बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम से तंग आकर मैं एक जबरदस्त सा ट्रीटमेंट अपने बालों पे करने वाली हूँ। आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को पूरा देखना है अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। सो जी गाइस, मैं यूज करने वाली हूँ फेल्प्स का बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। फेल्प्स जो है ना वो बेसिकली एक ब्राजीलियन ब्रांड है। मैं ऑलरेडी इस कंपनी का जो है ना वो एक ब्राजीलियन कैरेटीन आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज हम इस ट्रीटमेंट को ट्राई करने वाले हैं और अपने ही बालों पे मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है अपने बालों को वॉश। अच्छा गाइस, इस ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स हैं, एक शैम्पू है, एक बोटॉक्स है और एक मास्क है। सबसे पहले हमें यूज करना है इसका क्लैरिफाइंग शैम्पू, जिसकी पैकिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, फेल्प्स का ये शैम्पू है, आप सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 1 लीटर का पैक है। अच्छा, सैलून यूज के लिए अगर आप लेते हो ना, आपका काफी टाइम गुजर जाएगा एंड जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ इसी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें क्लैरिफाइंग शैम्पू की जरूरत होती है, तो आप इजीली उन ट्रीटमेंट्स में भी इस शैम्पू को यूज कर सकते हो। अच्छा, क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना जरूरी इसलिए है कि इससे आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। जितने भी डर्ट हैं, जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं, जितना भी आपके बालों में ऑयल जमा हुआ है, वो सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो बोटॉक्स है ना वो इजीली हमारे बालों में पेनिट्रेट होगा और बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। दैट्स वाई डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स में जो है ना वो क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज किया जाता है। अच्छा, इस हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपको इसी कंपनी का शैम्पू यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोटॉक्स फेल्प्स का यूज कर रहे हो और शैम्पू आप किसी और कंपनी का यूज कर रहे हो तो फिर आपको वो जबरदस्त रिजल्ट जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ ना, वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अच्छे से बालों में जो है ना वो शैम्पू का करना है मसाज। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर आपको शैम्पू को बालों के अंदर ही छोड़ना है। अगर तो बाल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ड्राई है तो 5 से 6 मिनट इनफ है, और अगर नॉर्मल है, बाल इतना ज़्यादा ड्राई नहीं है, इतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो फिर आप 8 मिनट 10 मिनट मतलब बालों के हिसाब से आपको जो है ना वो शैम्पू को बालों में छोड़ना है। उसके बाद अच्छे से बालों को करना है वॉश एंड दैट्स इट। अब जी, वॉशिंग के बाद बालों को अच्छे से करना है टॉवल ड्राई, बिकॉज हमें बोटॉक्स की एप्लीकेशन जो है ना वो गीले बालों में करनी है। गीले बालों से मुराद ये नहीं है कि बालों से पानी नहीं चढ़ाओ, बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई कर लें एंड देन एप्लीकेशन स्टार्ट करें। अच्छा, ये हमारा बोटॉक्स का हेयर ट्रीटमेंट है फेल्प्स का। आप इसकी पैकिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल जैसे फेल्प्स का ब्राजीलियन कैरेटीन है ना, उसकी बॉटल भी कुछ इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन में, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है, आपको पता है उस बारे में। और अभी जो है ना वो मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त सी ब्लू कलर की जो है ना वो इसकी फॉर्मुलेशन है। और इसका एक और फायदा पता है क्या है, अगर आपके बालों में हेयर डाई हुआ है, जैसे मेरे बालों में भी हुआ है, तो साथ ही साथ आपका वो कलर भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बालों में अगर अनवांटेड पिगमेंट्स हैं, येलो पिगमेंट है और कॉपर पिगमेंट्स अगर बालों में जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो वो पिगमेंट्स भी आपके साथ ही साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर जो है ना वो आप लोगों को ब्लू पर्पल पिगमेंट जो है वो नजर आ रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपने बालों में ब्राजीलियन कैरेटीन कराई हुई है, 2 3 4 माह के बाद आपको अगेन लग रहा है कि बालों में थोड़ी सी शाइन अभी और ऐड होनी चाहिए, तो आप जो है ना इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि इस ट्रीटमेंट की जो लास्टिंग है ना वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक आपके बाल ऐसे ही रहेंगे, स्प्लिट एंड्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, ग्लॉसी हो जाएंगे। आपके बालों में अगर फ्रिज है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये 40% स्ट्रेटनिंग भी देता है आपको, तो अगर आपके बालों में फ्रिज है तो वो फ्रिज भी इसके साथ जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन इस तरह से करनी है कि ना ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगना चाहिए और ना ही बहुत कम, जस्ट इतनी सी क्वांटिटी लेनी है कि आपके सारे बाल अच्छे से कवर हो जाए। एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है ना वो बालों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये कि अगर आप ड्राई बालों में इसको अप्लाई करते हो ना, तो एक तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ज़ाया होगा, ठीक है। दूसरा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको 2 3 दफ़ा बताया है कि आपको जो है ना वो इस प्रोडक्ट को गीले बालों में ही अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ जो है ना वो हाथों से इसको मल्सीफाई करते रहेंगे, ताकि जो है ना वो साथ ही साथ बालों में जो है ना वो इस प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन भी होती रहे। अब जी, एप्लीकेशन के बाद 45 मिनट्स का स्टे देना है एंड 45 मिनट्स के बाद बालों को करना है वॉश। अब वॉश इस तरह से करना है कि सारा का सारा प्रोडक्ट बालों से नहीं निकालना। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपको 45 मिनट्स बाद फील हो जाएगा कि बालों के ऊपर आपको प्रोडक्ट कितना परसेंट जो है वो नजर आ रहा है। अगर तो प्रोडक्ट एज इट इज़ वैसे ही है जैसे अप्लाई हुआ था, इट्स मीन ये कि आपके बालों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं की, तो मैंने अपने बालों से प्रोडक्ट जो है ना वो निकाला था 80%।
अगर आपके बालों ने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 80% प्रोडक्ट को निकालो, फिर आपको जस्ट 50% बालों को प्रोडक्ट को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत एहतियात से आपने जो है ना वो यहाँ पर वॉशिंग करवानी है, हाथों से इस तरह से मल्टीफाई करते रहने प्रोडक्ट्स को, अपने बालों में जो लगा हुआ है उसी प्रोडक्ट को, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसी को अच्छे से मल्टीफाई करना है। एंड जितने परसेंट प्रोडक्ट को निकालने की ज़रूरत है, 50%, 60% या 80%, उतने प्रोडक्ट को आपने बालों से निकालना है। अब चलते हैं जी हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें हमें अपने बालों को करना है स्ट्रेट, बट उससे पहले हमें बालों को बहुत अच्छे से करना है ब्लो ड्राई। सो पहले हम बालों को करेंगे टॉवल ड्राई, ताकि जितना भी एक्सेसिव वाटर है वो हमारा टॉवल अच्छे से सोक कर ले। उसके बाद इस तरह से जो है ना वो बालों को बिल्कुल सीधा सीधा रखते हुए हमें करना है बालों को ड्राई। अच्छा, ब्लो ड्राई की जो हीट है ना वो आपने नॉर्मल रखनी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अच्छा, समटाइम्स जो है ना वो हेयर डाइज वगैरह करवाने की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, या कुछ क्लाइंट्स कभी कभी आते हैं वो बोलते हैं हमें प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना है बट हमें साथ स्ट्रेटनिंग भी चाहिए, उन्हें भी आप जो है ना वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है कि हमें जो है वो स्ट्रेटनिंग 100% चाहिए, बिकॉज बोटॉक्स में स्ट्रेटनिंग 40% है सिर्फ, तो आप इस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा जो है ना वो ब्राजीलियन कैराटिन भी ऐड कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ना वो चेंज हो जाएगा इससे। अगर आप कहोगे तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे कि आप ब्राजीलियन कैराटिन और बोटॉक्स का मिक्सचर कैसे बना सकते हो, जिससे कि आपके बाल भी रिपेयर हो जाएंगे और आपको स्ट्रेटनिंग जो है ना वो 100% मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि अभी हमने जो है ना वो स्ट्रेटनिंग नहीं की, बगैर स्ट्रेटनिंग के ही बाल आपको कितना ज़्यादा शाइनी फील हो रहा होगा। अब हमें यहाँ पर करनी है बालों की स्ट्रेटनिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, MQ का बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। अच्छा, यहाँ पर अब आपकी जो स्ट्रेटनर की हीट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ स्ट्रेटनर्स होते हैं उसमें 400, 450 इस तरह से हीट होती है, तो आपने कोशिश करनी है 230, 250 इतनी हीट पर रहते हुए आप बालों को स्ट्रेट करो। और आपने जस्ट एक लेयर पर जो है ना वो 3 से 4 राउंड देने हैं स्ट्रेटनर के, इससे ज़्यादा जो है ना वो आपने बालों को स्ट्रेट नहीं करना। बेसिकली स्ट्रेट करने का मकसद ये है कि हमने जो 20% या 30% प्रोडक्ट बालों में छोड़ा है, उस प्रोडक्ट को हमने बालों के अंदर पेनिट्रेट करना है, बालों के अंदर हमने उसको मेल्ट करना है, ताकि हमारा बाल जो है ना वो प्रॉपर्ली सिक्योर हो जाए, बालों में जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं वो सारे के सारे रिपेयर हो जाए, लॉक हो जाए वो, और हमारा बाल जो है ना वो बिल्कुल इवन लगे, शाइनी लगे। ठीक है, जस्ट इस पर्पज़ के लिए हमने जो है ना वो बालों को करना है स्ट्रेट। अच्छा, बाल जितना ज़्यादा ड्राई होता है ना उसमें उतने ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा बाल आपको वो फटा हुआ और बेरौनक नज़र आ रहा होता है। दैट्स वाई ये ट्रीटमेंट जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट्स तो और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि RP ट्रीटमेंट है, ओमेगा-03 है, नैनोप्लास्टिया है। सो अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करोगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ दोगे, मज़े मज़े के कमेंट्स करोगे, तो मैं इंशाल्लाह उन ट्रीटमेंट्स को भी एक एक करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आप गुजरांवाला से हो, गुजरांवाला से बिलोंग करते हो और आप इस सर्विस को करवाना चाहते हो, बिकॉज ईद भी आ रही है आगे, तो आप लोग मेरे सैलून पे विजिट कर सकते हो। मेरा सैलून यहाँ गुजरांवाला मॉडल टाउन में है। मैं स्क्रीन पर नंबर अटैच कर दूंगी अपना 030349404003। आप इस नंबर पे बुकिंग करा सकते हो अगर आपको ये सर्विस करानी है। और अगर आपको ये किट परचेज करनी है तो मैं साथ साथ स्क्रीन पर एक नंबर अटैच कर रही हूँ, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस किट को ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हो। पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर से हो आप इजीली घर बैठे इस किट को अपने घर पे डोर स्टेप पे मंगवा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे बालों को हम जो है वो स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो बालों में एब्जॉर्ब हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, बाल एकदम से शाइनी और जानदार लगना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अभी स्ट्रेटनिंग के बाद आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए बालों को स्टे देना है, ताकि बाल थोड़े से कूल डाउन हो जाए, बालों से हीट जो है वो निकल जाए। उसके बाद बालों की वॉशिंग करवानी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो है ना वो 3 मंथ्स तक आपके बालों में स्टे करेगा। उसके बाद आप दोबारा से इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इजीली इसको जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे करवाते रहोगे तो आपके बाल कभी भी खराब नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। अच्छा, अब हमारा लास्ट स्टेप है फेल्प्स का SOS मास्क, जिसको हमें अप्लाई करना है। इसमें आपको 2 साइज मिलेंगे, एक इसका 1 kg का जार है, ये बड़ा वाला जो आपको नजर आ रहा है, और एक इसका 300 ग्राम्स का जार है। आपकी मर्जी है आप कौन सा वाला परचेज करना चाह रहे हो। सैलून यूज़ के लिए अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप बड़ी वाली पैकिंग लोगे, ताकि आराम से आपका जो है ना वो अच्छा खासा टाइम गुजर जाए। बट अगर आपने सेल्फ यूज़ के लिए लेना है तो आप इसका छोटा वाला जार भी ले सकते हो। चले जी, फटाफट से शैम्पू यूनिट पे चलते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको फाइनल वॉशिंग कैसे करवानी है। बालों को आपने सबसे पहले कर लेना है बहुत अच्छे से गीला। अच्छा, इसमें आपको जो है ना वो बालों को गीला करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका बाल गीला होता है ना, प्रोडक्ट कम यूज़ होता है। अगर आप ड्राई बालों में प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होता है और फिर भी ब्लेंडिंग जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती। दैट्स वाई बालों को पहले अच्छे से गीला कर लिया करें, चाहे मास्क अप्लाई करें हैं, चाहे शैम्पू अप्लाई करें हैं, चाहे कंडीशनर अप्लाई करें हैं, बालों को गीला करके ही अप्लाई किया करें। उसके बाद जी मास्क की थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथों की हथेली पर निकालेंगे, अच्छे से इसको रूट से लेकर लेंथ तक अप्लाई करेंगे। अब इसकी ब्लेंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ बालों के ऊपर ऊपर प्रोडक्ट को नहीं रखना, बाल के अंदर मतलब एक एक
बाल जो है ना वहाँ तक आपका ये मास्क जो है ना वो पहुँच जाना चाहिए। बेशक इसके लिए आप बालों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसको अप्लाई करें या सारे बालों में इकट्ठा अप्लाई कर लें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जब आपके बालों को फील होना स्टार्ट हो जाए कि आपका जो बाल है वो एकदम से सॉफ्ट हो गया है, रेशम की तरह मुलायम हो गया है, मतलब आप जब लगा रहे होते हैं ना कोई भी कंडीशनर या मास्क, हाथों पे फील होना स्टार्ट हो जाता है कि बालों में अच्छे से प्रोडक्ट लग गया है या नहीं लगा। मास्क लगाने के बाद आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मास्क को बालों में ही छोड़ देना है एंड उसके बाद आपको बालों को करवाना है वॉश। अब इस स्टेप में आपको सारा का सारा प्रोडक्ट बालों से निकाल देना है, 0% भी प्रोडक्ट आपको बालों में नहीं छोड़ना, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेप है, इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। इस ट्रीटमेंट का कोई नुकसान नहीं है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इजीली इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, करवा सकते हो, क्योंकि जो ड्राइनेस का इशू तो किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, फिर चाहे वो गर्म पानी की वजह से हो, चाहे वो नेचुरली हो, चाहे वो ज़्यादा हेयर डाइज करवाने की वजह से है या किसी भी वजह से है, तो आप इजीली जो है ना वो इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जी वो टाइम गुजर गया जब रिबॉन्डिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, बिकॉज आपको पता है रिबॉन्डिंग बालों को कितना ज़्यादा डैमेज करती है। रिबॉन्डिंग के बाद आप और कोई हेयर ट्रीटमेंट या हेयर कलर नहीं करवा सकते, तो अब तो इतने ज़्यादा अमेजिंग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि आप जो मर्जी करवाओ, हेयर कलर्स करवाओ, हेयर डाइज करवाओ, इवन ऐसा ट्रीटमेंट भी आ चुका है कि अगर आपके बाल बिल्कुल जल गए हैं ना, हेयर डाइज करवा करवा के बाल रोई बन चुका है, आप उन डैमेज बालों को भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इंशाल्लाह एक वो ट्रीटमेंट भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, ताकि अगर आप में से कोई है जिसके साथ वो इशू है तो आप अपने डैमेज बालों को रिपेयर कर सको, बजाय इसके कि आपको टिंड करवानी पड़े। और जी फाइनली बोटॉक्स का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो कि बाल कितना ज़्यादा शाइनी और एकदम से जो है ना वो जान आ गई है बालों में। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतने सारे हेयर डाइज चेंज करवाती रहती हैं, आपके बाल क्यों नहीं खराब होते, तो ये वजह है। मैं अपने बालों में साथ ही साथ ट्रीटमेंट्स भी लेती रहती हूँ और साथ ही साथ मैं होम केयर भी करती रहती हूँ, क्योंकि जी ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास गए हो, ट्रीटमेंट करवाया और आप ठीक हो गए हो, साथ ही साथ आपको जो है वो मेडिसिन भी लेनी होती हैं ताकि आप ठीक ही रहो। सो जी गाइस, मेरी तरफ से फेल्प्स का ये बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट हाईली रिकमेंडेड है। स्क्रीन पर नंबर अटैच कर रही हूँ, इस किट को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।